मैं पंजाब की भूमि पर हूँ और बहुत खुश हूँ क्योंकि ये गुरुओं की भूमि है। मैंने पहले भी कहा, लेकिन दुखी हूँ क्योंकि इस गुरुओं की भूमि को नज़र लग गई है। 80% घरों में शराब पहुँचना, नशा पहुँचना, ये कहीं ना कहीं सूचक है कि ये गुरुओं की भूमि खालिस्तानियों के हाथ में जा रही है। ये ज्ञान की भूमि, ये वो भूमि जहाँ अपने आप को दीवारों में चुनवाना स्वीकार किया, लेकिन पराई सत्ता को स्वीकार नहीं किया। वो युवा पीढ़ी आज के समय में जब भटकती हुई दिखाई देती है, जिस मिट्टी का युवा ऐसा हो कि तुम हमें आग में जलाओ, दीवार में चुनो, हमारी खाल खींच लो, जो तुम्हें करना हो, जितना दुख हमें देना हो दो, पर हम तुम्हारी सत्ता को स्वीकार नहीं करेंगे। इतनी संकल्पवान जिस मिट्टी की पीढ़ी हो, उस मिट्टी को क्या हो गया कि उस मिट्टी से अब वैसे वीर सपूत जन्म नहीं ले रहे हैं जो अखंड भारत के लिए संघर्ष कर सकें, जो ज्ञान के लिए संघर्ष कर सकें। मैं भी एक महात्मा हूँ और खग जाने खग ही की भाषा, एक संत दूसरे संत की पीड़ा को समझ सकता है, तो मुझे महसूस होता है कि अगर कहीं देख रहे होंगे इस मिट्टी के गुरुजन, तो उनकी आंखों में भी आंसू आता होगा कि ग्रंथ साहिब को तो सब पूज रहे हैं, लेकिन ग्रंथ साहिब में जो लिखा है उसको अपने में धारण नहीं कर रहे हैं। और जब तक उसे धारण नहीं करेंगे, तब तक हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। ज्ञान हमारे लिए बोझ नहीं बनना चाहिए, ज्ञान हमारे लिए प्रेम बनना चाहिए, हमारी भक्ति बनना चाहिए। और ज्ञान जब हमारे लिए हमारा भाव बन जाता है, तब जिंदगी कुछ और हो जाती है। भक्तमाल भक्तों की कथा है। संसार में अग्नि को कोई अपवित्र नहीं कर सकता। कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जिससे अग्नि अपवित्र हो जाए। तो जैसे अग्नि को कोई अपवित्र नहीं कर सकता, ऐसे ही भक्ति को कभी कोई अपवित्र नहीं कर सकता। भक्ति के मार्ग अलग हैं, भक्ति के ढंग अलग हैं। कोई कैसे करता है, कोई कैसे करता है, तरीके अलग अलग हैं, लेकिन भक्ति भक्ति है।